नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई यू कैन नॉट फोकस ऑन स्टडी। और इसके पीछे मैं साइंस बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि जाओ मोबाइल खोल दो, इतना सब कुछ नहीं पता। तो प्रॉपर साइंस बताऊंगा आज। एक इम्पोर्टेंट बात, आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि फोन साइड में रख दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, डिसिप्लिन लाओ, ये तो सारे बोलते हैं। मैं आपको रियल प्रॉपर एकदम साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ। ये नहीं बोलूंगा कि फोन को साइड रख दो, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, ऐसा ये तो सारे बोलते हैं यार, हर रील में देखते हो यार, शॉर्ट में देखते हो। मैं आपको साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बार ये सब चीजें आप 1000 बार सुन चुके हैं, लेकिन हम आपको साइंटिफिक रीजन समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप अपने कंडीशन चेक कर लो कि क्या आप में ये सिम्टम है कि नहीं है, कि आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। क्या आपको पढ़ते वक्त बार बार फोन चेक करने का आदत तक चुका है? आप हमेशा फोन चेक करते हो, मान लो पढ़ने बैठते हो, आना कि कुछ किताब है, मैं पढ़ने बैठा हूँ बस, और यार तुम मैं फोन चेक करने लगता हूँ कि यार चल क्या रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है ना? अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका एक सिम्टम है, ठीक है। बुक खोलते ही नींद आने लगता है, बुक खोले नींद आने लगा, ऐसा भी कुछ हो रहा है, ये भी एक सिम्टम ही है, ठीक है। एक पेज पढ़कर भी याद नहीं रहना, ये माँ एक ही पेज पढ़ रहे हैं दिन भर में, फिर भी याद नहीं रह रहा है, ये भी एक सिम्टम है। एग्जाम के टाइम पैनिक होना, एग्जाम के टाइम में एकदम से पैनिक हो गया तो यार ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा। मोटिवेशन पूरा एकदम वीडियो देख लेके मोटिवेशन आ भी जाता है, बस 5 मिनट के लिए 6 मिनट के लिए मोटिवेशन आ जाने पर भी तुम लोग एक्शन नहीं ले पाते। तो ये वीडियो खासकर तुम लोग के लिए ही है। लॉन्ग लेक्चर तो इतना बोरिंग लगने लगता है तुम लोगों को ना, यार शॉर्ट का एडिट हो चुके हो, रील देखने लगे हो। अगर आप लोग लॉन्ग लेक्चर देख ही नहीं पा रहे तो भी ये वीडियो आप ही के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें 4 से प्लस में सिम्टम मैच कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक ट्रेनिंग बन चुकी है, ठीक है। तो इस ब्रेन ट्रेनिंग को हम लोग बाहर निकालने का रियल एंड साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ। इस पर काफी रिसर्च हुई है वो बोलते हैं, ठीक है। और पीपीटी बनाने में पूरे हालत खराब हुए हैं यार लोगों। तो साइंटिफिक रीजन 1, वहाँ योर ब्रेन हैड अनसर्टेनिटी, मतलब इसका मतलब बता, रिसर्च बताती कि ब्रेन नेचुरली उन चीजों को अवॉइड करता है जहाँ रिवार्ड अनसर्टेन हो, जहाँ पे रिवार्ड की हमेशा ना मिले, बार बार तुरंत ना मिले। मानते चलो तुम्हें एक चाय पी, इंस्टेंट वो रिवार्ड मिल रहा है, तुम्हें चॉकलेट का इंस्टेंट रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो यही बात क्या होता है, देखो इंस्टाग्राम पे वो इंस्टेंट रिवार्ड देता है कि ये रील देखा, चलो मोटिवेशन कुछ आ गया, रिवार्ड मिल गया, हंसी आ गई, डोपामिन तुम्हारा तुरंत हिट कर जाता है एकदम ब्रेन। तो ये ब्रेन का जो फ्यूल है ना, एक तरह से डोपामिन का फ्यूल है, ठीक है। वही डोपामिन हिट कर जाता है इंस्टाग्राम चलाते हो, हर मिनट हर सेकंड यार स्क्रॉल कर रहे डोपामिन हिट करते रहता है। लेकिन यही स्टडी में हमारा क्या हो गया है, रिवार्ड 6 महीने बाद मिलेगा, एग्जाम होंगे तो होंगे, ब्रेन को वेट नहीं पसंद है थोड़ा सा, इसलिए रील को ज्यादा देखना चाहते हैं, समझ रहे हो। अगर मैं आपको अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं पीपीटी बनाने में काफी समय बचती है भाई, एग्जांपल देख लो। अगर मैं आपको अभी 100 दूँ और ये 6 महीने बाद 1000 रुपये दूँ, तो बहुत लोग पहला ऑप्शन चूज करेंगे। क्या क्या चूज करेंगे कमेंट करके बता देना भाई, 1000 या 100। लेकिन मैं 100 अभी देने वाला हूँ, 1000 6 महीने बाद दूंगा, ठीक है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। साइकोलॉजी में कहा जाता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। और यहीं पर फोकस का पहला किलर है, यही फोकस का हमारा क्या है, पहला किलर है। तो पहला किलर हम लोगों को मिल चुका है भाई, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी देख लो भाई। मैं रीजन बताया, प्रॉब्लम बताया, सिम्टम बताया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैं स्टडी रिवार्डिंग, स्टडी को आपको रिवार्ड की तरह खेलना है, गेम की तरह बना देना है। इस मान के चलो आप कुछ भी कर सकते हो, 30 मिनट स्टडी करो तो उसके बाद 8 मिनट का ब्रेक ले लो। ये तरीका अगर तुम्हारा काम नहीं कर रहा है तो क्या करो, एक चैप्टर कंप्लीट कर लो और छोले भटूरे खा लो, पनीर खा लो, कुछ भी जो तुम्हारा मन कर रहा है। मान लो चिप्स खाने, चिप्स ऐसे नहीं खाने, अपने मन में बैठा लो, एक चैप्टर में फिनिश करूंगा तो ही मैं चिप्स को खाऊंगा, ये भी तुम्हारे डोपामिन को बूस्ट करेगा, ठीक है। स्मॉल विन बिग मोमेंट, देखो छोटा छोटा करना सीखो, ठीक है। ये 25-30 मिनट कर रहे हो, मान के ऐसा आपने दिन भर में अगर 4 बार ऊपर लेते कितना तक समझ रहे कितना हो जाएगा, 2 घंटे, जो कि आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, उसके बोले आप 4 घंटे पढ़ रहे, 2 घंटे पढ़ रहे हो,
पता नहीं चली, पर माइंड काफी एडिक्टिव बन जाएगा धीरे धीरे। इसका फोकस ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब साइंटिफिक रीजन टू, योर ब्रेन इज ओवर एटन्यूएटेड। वो ब्रेन जो है पूरा वो हो गया है कि 27-21 साल में उम्र में बनता है। सिमुलेशन में हम लोग जी रहे हैं एक तरह से। काफी मेरे लोग वो सोचते हैं कि यार ट्रेडिंग से पैसा आ जाएगा तुरंत, या फिर रील कंटेंट क्रिएशन चालू कर दूंगा तुरंत पैसा मिल जाएगा। इसलिए हमारे दिमाग में कैसे बैठ गया है, ये रील देख के, गेम खेल के, ये सब सोचते हैं ना, हमेशा हम लोग रियल लाइफ में बातें सिमुलेशन में चले जाते हैं। ठीक है ना, ब्रेन हाई सिमुलेशन को एडिक्ट हो जाता है, फिर टेस्ट बोरिंग। तुम्हें क्या पसंद हो गया, वीडियो एआई का वीडियो देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, गेम में एकदम हाई ग्राफिक्स आ रहे हैं, ठीक है, तुम उसके एडिक्ट हो चुके हो। लेकिन वो किताब में क्या लिखा रहेगा, किताब में तो बोरिंग टेक्स्ट लिखा रहेगा ना भाई, तो बोरिंग टेक्स्ट कुछ लिखा रहेगा, वो तुम कहाँ से पढ़ोगे जब तुम लोग हाई एनिमेशन वाले वीडियो देखने लगते हैं। ठीक है, अरे यार, सोचो, एक आदमी रोज स्पाइसी फूड खाता है, एक दिन से प्लेन खिचड़ी दे दे, उसका टेस्ट आएगा क्या? एकदम टेस्ट नहीं आने वाला। मैं एग्जांपल देख रहे हो भाई, एक प्रोग्राम बताया उसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक आदमी रोज स्पाइसी खाना फूड खाता है, उससे एक दिन प्लेन खिचड़ी दे देगा, टेस्ट आएगा क्या? एकदम नहीं आएगा। यही तुम उल्टा कर दो कि डेली खिचड़ी खा रहा, उसे एक दिन स्पाइसी फूड दे दिया, यार क्या टेस्ट आएगा उसको? ठीक है, रील क्या हो चुका है हमारे लिए, एक स्पाइसी फूड के देता, हाई स्टिमुलेशन में जी रहे हैं, ब्रेन को मजा आता है। लेकिन रियल लाइफ क्या हो जाता है, रियल लाइफ में बोरिंग सा हो जाता है। लेकिन बुक क्या है, एक हेल्दी फूड, लो स्टिमुलेशन है, पहले बोरिंग लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका सॉल्यूशन देख लो, लोअर योर स्टिमुलेशन लेवल। क्या आपका जो स्टिमुलेशन का जो लेवल है ना, उसे कम करने का, जितना उसे कम करोगे उतना तुम फोकस को बढ़ाओगे, और जितना ज्यादा स्टिमुलेशन करोगे तो उतना फोकस तुम्हारा कम होगा। जितना ज्यादा स्टिमुलेशन हो उतना कम फोकस। की रही बात है एकदम, दोनों एक दूसरे के वो हैं, क्या बोलते हैं बताना, तो क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, मॉर्निंग को मैं फोन प्रोवाइड करो, पहले ये नहीं कि सुबह उठो फोन बाथरूम करने जाओ यार फोन लेके चल जाओ, पहले 1-2 घंटा तो प्रॉपर एकदम फोन को क्या करो, अवॉइड करो। क्या है, स्टडी फिर 10 मिनट पहले साइलेंस हो जाए, एकदम मौन, एकदम समझ रहे हो, एकदम इस अवस्था में चल जाओ। ठीक है, सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करो, एक टाइम पे सिर्फ एक काम करो। ये नहीं कि भाई मैं ये भी किताब पढ़ूंगा, मैं ये भी पढ़ूंगा, हमेशा ऐसे नहीं होगा भाई। ये मान के चलो, ये किताब पढ़ रहा हूँ, चलो यार थोड़ा रील देख लेता हूँ, भाई दोस्त का मैसेज आ गया उससे रिप्लाई कर देता हूँ, फिर का फोन आ गया, फिर ने पोस्ट कर दिया उससे लाइक कर देता। अरे ये सब नहीं करना है भाई। एक टाइम अगर तुम्हें रील देखना तो रील ही देखो, लेकिन तुम जब पढ़ाई करने बैठो तो तुम एक काम पर फोकस करो। क्या ठीक है, अब इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। ठीक है, इसका अब इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। अटेंशन रिव्यू, हर स्टूडेंट कॉपी लोरी ने बताया था कि जब आप व्हाट्सएप पे स्टडी में आते हो तो ब्रेन इंस्टेंटली स्विच नहीं करता। मान के चलो इंस्टाग्राम देख लो, डायरेक्ट तुम पढ़ने बैठ जाओगे तो नहीं स्विच करता है ना, कि यहाँ हाई स्टिमुलेशन में चाहिए, तुम लोग स्टिमुलेशन में आ गए, तो कभी हो ही नहीं पाएगा। इसे कहते हैं अटेंशन रिव्यू। पहले टास्क का रेफरेंस फोकस कमजोर बनाता है, डीप वर्क इम्पॉसिबल सा हो जाता है, आपको बार बार स्विच करते हो। मतलब अब रील देखा फिर पढ़ाई, रील देखा फिर पढ़ाई, ऐसे करोगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, रील को एडिक्ट होने का, आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई करते बीच वो 5 मिनट गैप लो, उसमें आप लोग वॉक कर लो, कुछ काम कर लो, अब बाहर रह रहे हो बर्तन धो लो, या कुछ भी कर लो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि 5 मिनट ब्रेक मिला चलो रील देख लेता हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल तो स्टडी किया, तुम व्हाट्सएप खोल लिया, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर स्टडी किया, फिर यूट्यूब खोल लिया, इसमें क्या हो रहा है, तो ब्रेन हर जगह थोड़ा थोड़ा फंस जाता है, डीप फोकस इम्पॉसिबल हो जाता है, एकदम इम्पॉसिबल लगने लगता है। क्या होता है, स्टडी कर रहे हो, व्हाट्सएप में चल गए, इंस्टाग्राम चल गए, फिर स्टडी करने, फिर यूट्यूब के लिए, क्या है यार, क्या कर रहे हो तुम, तो दिमाग पागल हो जाए क्या यार, तुम ही बताओ। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है भाई तो कमेंट कर दो। इसके लिए एक डीप वर्क एकदम, इसे सेल न्यूपोर्ट कहते हैं। ठीक ना, तो टॉपर का कितने है, 25-45 मिनट फोकस वर्क विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। 25 मिनट काम करो,
एक टास्क, फिर इसी तरह एक गोल कंप्लीट होगा, वन फोकस कंप्लीट होगा, समझ रहा। 20 से 45 मिनट का एक वो लो, टाइमर लगा लो, ठीक है, उसमें एक टास्क को कंप्लीट करो, उसके बाद 5-10 मिनट गैप ले लो, फिर 25 से 45 मिनट के बीच का कोई सा टाइम लो, उसमें टाइमर लगाओ और उतना सा पढ़ो। वही एक टास्क धीरे धीरे एक गोल तुम्हारा बन जाएगा, डेली एक एक चैप्टर करते करते पूरा सिलेबस हो जाएगा, वो तुम्हारे फोकस लेवल को एकदम हाई लेवल पे लेके चल जाएगा। इसे ही टॉपर डेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है ना। मैं तो टॉपर नहीं हूँ भाई, लेकिन कुछ है वो करते ही हूँ। देखो, और ना जो जेनजी जनरेशन का सबसे बड़ा रीजन है पता है क्या? स्लीप। यार क्यों नहीं पाते हो? मैं अभी भी रिकॉर्ड पता है कितना की कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चलो मैं भी नहीं तो पाया, मैं भी जेनजी नहीं आता। तो स्लीप एक प्रॉपर नींद भी चाहिए। स्लीप का काम क्या होता है? लर्निंग काम, सिंपल टाइम। इसका सिंपल सा काम क्या है देखो बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। देखो 6 घंटा स्लीप ले रहे हो, क्या होगा? पुअर मेमोरी होगा, लो फोकस हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, वीक इम्यून सिस्टम भी तुम्हारा खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाएगा। लेकिन ये तुम 8 घंटा स्लीप लेते हो, क्या हो जाएगा? बेटर लर्निंग, बेटर रिकॉल, बेटर फोकस, स्ट्रॉन्गर मेमोरी। देख रहे हो, ये 2 घंटा का डिफरेंस है, सिर्फ 2 आवर्स का डिफरेंस है। कितना अंतर आ रहा है तुम देख रहे हो? जमीन आसमान का अंतर आ रहा है भाई। इसका सोल्यूशन देख लो, स्लीप पे टाइम वेस्ट मत जाओ, स्लीप भी प्रिपरेशन का पार्ट है। ये नहीं कि सो जाऊंगा, सोना भी एक प्रिपरेशन है भाई। स्लीप के दौरान ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है, मेमोरी बनाता है, नेक्स्ट डे के लिए फोकस रिचार्ज करता है, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करता है। बहुत लोग कल देखते में चल गए, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे। इससे प्रॉपर स्लीप बहुत काफी जरूरी है। और मैं विजन है आजकल का जिंदगी का क्लियर गोल नहीं होना, मुझे कॉन्टेंट भी क्रिएट करना है, मुझे नीट भी निकालना है, साइड पे मैथ है, मैं जेई भी कर लेता हूँ, और जेई हो गया प्लस यूपी का भी प्रिपरेशन कर देता हूँ। यार ऐसा नहीं, क्लियर गोल होना चाहिए, ठीक ना। कि ब्रेन को डेस्टिनेशन देखेगी तो ही मोटिवेशन जनरेट नहीं होगा, समझ आया? डेस्टिनेशन को दिख ही नहीं रहा है तो मोटिवेट होगी क्या? इसलिए तुम पढ़ोगे, जब तुम्हें पता नहीं क्या बनना है तो पढ़ोगे क्या? ठीक है। अब एग्जाम्पल नहीं है, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। गोल्स क्रिएटिव फ्रेमवर्क। वाह, तुम चाहते क्या हो? तुम्हें अचीव क्या करना है? तुम्हें अचीव क्यों करना है? तुम्हें अचीव कब तक करना है? ये मेन चीज है इसका। तुम्हें अचीव क्या करना है, तुम्हें अचीव क्यों करना है, तुम्हें अचीव कब तक करना है, ये तुम्हारा माइंड अगर चलता रहेगा ना तो तुम्हें कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ऑटोमेटिक मोटिवेट रहोगे, ऑटोमेटिक तुम काम करोगे। अब ये टॉपर की सीक्रेट बताने वाला हूँ, ठीक है। टॉपर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, रिसर्च कहती कंसिस्टेंसी विद इंटेंसिटी। मतलब समझो, टॉपर ये नहीं कि भाई रोज 10 आवर पर है, 12 आवर पर है, 13 आवर पर है, 8 आवर पर है, ऐसा नहीं होता है। वो एक ही आर अगर मान लो 365 दिन पढ़ रहे हैं ना, तो समझ लो 365 घंटा वो डेली पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम एग्जाम के टाइम में 10 घंटा पढ़ रहे हो, 20 घंटा पढ़ रहे हो, 2 दिन, क्या 2 दिन 10-10 घंटा भी पढ़ लोगे तो 20 घंटा होगा, उसके 365 घंटा तो तुम बीट करवाओगे नहीं ना भाई। इसलिए डेली पढ़ो, से पढ़ो, एक दिन 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा, तो डेली 2 घंटा पढ़ना ही है, चाहे कुछ हो जाए, जमीन आसमान मिल जाए, तुम्हें पढ़ना ही है, ठीक है। फ्यूचर इज वाचिंग यू, इज फ्यूचर यू इज वाच। आज का हैबिट कल का आइडेंटिटी बनने वाली है। आज तुम अगर बढ़िया पढ़ोगे तो बाहर अच्छा काम करोगे, अच्छी डिग्री मिलेगी, बच्चे तुम्हारे वो काफी वो होंगे, प्राउड फील करेंगे, मेरे पापा आईएएस है, मेरे पापा इनकम टैक्स ऑफिसर है, मेरे पापा डॉक्टर है, मेरे पापा इंजीनियर है, समझ रहे हो? कुछ नहीं करोगे तो यार दुकानदार हैं, क्या दुकानदार हैं, फार्मर हैं, देखो कोई फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, आप 1 साल बाद किस वर्जन को देखना चाहोगे? आज के छोटे डिसीजन कल के बड़े रियलिटी बना पाए। कुछ सारे जैसे मान के चलो, अभी तो मेरा मन करेगा कि मैं सो जाऊँ या रील देखूँ, मेरा डिसीजन लेना है। अगर मैं सोऊंगा तो क्या होगा, मैं रील देखूंगा तो क्या होगा। छोटा छोटा डिसीजन मेरा कल का फ्यूचर वो बनाने वाला है, समझ लो। अरे यार, मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया था, मैं आपको समझाने आया था भाई। ये नहीं कि मोटिवेशन दे दिए चल गया, नहीं, तुम समझना है, खुद को समझाना है, माइंड को डेवलप करना है, या फिर करना क्या है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट चेंजेस, मोटिवेशन करे क्रिएट
एक्साइटमेंट देखो, इसका नॉर्मल सा मीनिंग क्या, अंडरस्टैंडिंग ना तुम्हें क्या बताएगा, तुम्हारे अंदर के बदलाव करेगा, तुम जो समझ रहे हो उससे तुम बदलाव कर पाओगे। यही तुम मोटिवेशन देखिए थोड़ा दिन के लिए उगता हो गए, 1 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, और उसे नहीं रहेगी। तुम्हें समझना पड़ेगा माइंड को क्या करना है, कि तुम्हें तुम्हें 10th में टॉपर बनना है, 12th में टॉपर बनना है, एसएससी फोड़ना है, यूपीएससी फोड़ना है, नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है। उसके लिए तो तुम्हें मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है भाई। मोटिवेशन इज द फेक डोपामिन हुआ, मोटिवेशन इज द फेक डोपामिन हुआ। ये स्टीवन हॉकिंग ने कहा था, है ना। अंदर तुम्हें क्या करना है, अपने अंदर समझदारी को बढ़ाना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो भाई लर्न विद आयुष को, क्योंकि ऐसे वीडियो को आपको मिलते रहेंगे। लाइक कर लो भाई, ठीक है। और कमेंट में बताना कि और आपके कितना आप में सिम्टम था और क्या तुम आज से करने वाले हो। तो तुम आज से करने वाले तो वहाँ लिख दो आई, कमेंट में लिख दो आई विल डू। ओके, मिलता है।